11वीं क्लास के जैक बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थी टर्म 1 पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा 8 मई 2022 को जो परीक्षा हुई है पॉलिटिकल साइंस की, तो वो 40 प्रश्न जो पॉलिटिकल साइंस में पूछे गए हैं उसका क्या आंसर होगा उसको हम लोग देखते हैं और अपनी स्थिति का आकलन तब कर पाएंगे। चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। देखिए ये आपको जो मैंने गेस किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था, वीडियो में जो डाला था मैंने उसमें ये क्वेश्चन लड़ गया। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे, तो पहला का आंसर हो जाएगा एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए प्रारूप समिति इसका पहला का एक हो जाएगा। दूसरा है आपका संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, यह भी सेट का क्वेश्चन था जो मैंने गेस किया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 2 का 3 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, किस देश का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है। देखिए अलिखित संविधान का उदाहरण है, पूछ रहा है अलिखित संविधान का उदाहरण, तो अमेरिका का लिखित, फ्रांस का लिखित, जर्मनी का लिखित, ब्रिटेन का क्या है अलिखित संविधान है। 3 का 4 हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर है आपका, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है, तो भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है कनाडा के संविधान से। देखिए ब्रिटेन का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, तो इसमें क्या हो जाएगा कनाडा का संविधान, तो 4 का 3 हो जाएगा। संघीय व्यवस्था लिया ही गया है वहाँ से कनाडा का संविधान से, 4 का 3। पाँचवा, किसने कहा संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, यह भी सेट है क्वेश्चन जो मैंने गेस किया था, यह भी लड़ गया है आपका। 5 का हो जाएगा आपको लास्की, नहीं जो बच्चा लास्की मार दिया वो गलत कर दिया है। 5 का हो जाएगा 4 जेलिनेक है ना, संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, किसका कथन है यह, जेलिनेक का कथन है। 5 का 4। छठा नंबर, संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थक कौन थे। देखिए अंबेडकर, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू, तो इसमें किसी ने राजेंद्र प्रसाद मार दिया जो गलत है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 6 का 4 होगा, जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे, तो 6 का 4 हो जाएगा। 7वां नंबर, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, देखिए पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, तो यह भी क्वेश्चन गेस का किया हुआ था। ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। देखिए 44वां है, 50वां है, 61वां, तो 42वां मारेंगे इसमें, 7 का 1 हो जाएगा। ये भी गेस किया हुआ क्वेश्चन था। 8वां नंबर देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह सभी जो है वो मौलिक अधिकार है। जबकि संपत्ति का अधिकार भी पहले मौलिक अधिकार था लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, और यह विधिक अधिकार है। याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार जो विधिक अधिकार है और यह मौलिक अधिकार में अब शामिल नहीं है। तो 8 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 का 2। 9वां देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है इसमें कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है मतलब छुआछूत जिसको बोलते हैं, अनुच्छेद 15, 18, 17 और अनुच्छेद 16, तो इसमें जो है आपका अनुच्छेद 17 वो अस्पृश्यता का अंत करता है ना। तो और 9 का हो जाएगा 3, जबकि 18 जो है उपाधियों का अंत वगैरह है और क्या क्या दूसरा चीज़ है ना, तो 9 का हो जाएगा 3। 10वां देख लीजिए, 10वां हो जाएगा आपका 10वां क्वेश्चन, संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है। संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है, तो देखिए कानूनी अधिकार इसको माना गया है, मौलिक अधिकार को माना गया है, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य दोनों को कानूनी अधिकार के न्याय के योग्य माना गया है। लेकिन राज्य की नीति संहिता तो जो है वो न्याय योग्य नहीं है, ये राज्य का अपना कर्तव्य है जिसको लागू करना चाहिए, जिससे राष्ट्र निर्माण की जो है बात सिद्ध होती है। तो ये हो जाएगा आपका 10वां का 2 हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है। 11 नंबर देखिए, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है, तो नागरिक अधिकार, नैतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, तो ये राजनीतिक अधिकार है। मत देने का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार है। 12 नंबर है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो एक व्यक्ति एक वोट का जो सिद्धांत है, देखिए समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, कानूनी समानता, तो ये क्या हो जाएगा राजनीतिक समानता। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो राजनीतिक समानता से संबंधित है, तो 12 का 2 हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, 13 है आपका, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है। देखिए यहाँ पर दिया है राष्ट्रपति, लोकसभा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। काफ़ी मजेदार सवाल है यह, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है। बहुत बच्चे राष्ट्रपति मार दिए हैं, जबकि मौलिक अधिकारों में जो है न राष्ट्रपति, न लोकसभा, न सर्वोच्च न्यायालय, बल्कि संसद सक्षम है ना। मौलिक अधिकार में संशोधन करने में सक्षम संसद है। 14 नंबर देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है। देखिए यह भी सवाल जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डाल सकता है आपको, और कन्फ्यूजन वाला है भी सवाल। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हमेशा देखिए संसद जब महाभियोग लगाता है तभी वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हट सकता है, राष्ट्रपति भी उसको डायरेक्ट नहीं हटा सकता है जब तक कि संसद उस पर महाभियोग न चलावे।
और जब संसद महाभियोग लगा देता है और महाभियोग साबित हो जाता है तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उसको हटाया जा सकता है। तो शक्ति तो राष्ट्रपति को प्राप्त है, और ऐसे संसद भी जब तक महाभियोग नहीं होगा तब तक नहीं होगा, तो संसद भी और राष्ट्रपति भी है। लेकिन शक्ति पूछ रहा है किसे प्राप्त है, तो संसद को भी राष्ट्रपति को भी है, लेकिन अंततः तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही वो हटता है, इसीलिए हम मार सकते हैं इसमें राष्ट्रपति। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को प्राप्त है, मेरे अनुसार होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना आंसर बतलाएंगे कि क्या होना चाहिए, आप भी ढूंढें, इसको खोजें, लेकिन आप जो स्पष्ट बात है वो ये है कि संसद द्वारा महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग साबित हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा 1 होना चाहिए, 14 का 1। 15 देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, एकदम सिंपल सवाल। तो चुनाव आयोग भाग 15 में किया गया है, यहाँ पर 15 का 1 हो जाएगा। देखिए 15 का आंसर 1 होगा, 15 का 1। 16 नंबर देखा जाए, 16 है आपका महिला प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थन। यह भी मैंने गेस किया था क्वेश्चन जो वीडियो में मैंने भेजा है। महिला प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थन किसने किया, तो महिला प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थन देखिए बेंथम, थॉमस हेयर, अरस्तु, जे.एस. मिल। तो जे.एस. मिल ने महिला प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थन किया है। 16 का 4 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा। 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर जो है आपका क्वेश्चन ये है, निम्न में से किसको किसी मृत्यु दंड पाए गए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। देखिए राष्ट्रपति को भी और राज्यपाल को भी, दोनों को भी अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति है, लेकिन मृत्यु दंड पाए हुए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति को है। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है इसमें। देखिए दोनों ऑप्शन में दिया है, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को भी दिया हुआ है इसमें। बहुत सारे बच्चे इसको भी मार दिए होंगे, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। तो 17 का 1 हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है यह। अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। 19 नंबर देख लेते हैं। राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये भारत का जो चुनाव आयोग होता है वही जो है चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन कर सकता है, तो भारत का चुनाव आयोग कर सकता है। 19 का 4 हो जाएगा। 20वां नंबर है आपका 20वां क्वेश्चन। भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। याद है, न कि लोकसभा का न कि विधानसभा का, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, राज्यसभा का। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 21 है पोलिश शब्द। पोलिश शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है। तो पोलिश शब्द जो है वो आपको देखिए, इसमें कोई बच्चा लैटिन मारा, लैटिन नहीं होगा, ये हो जाएगा फ्रेंच भाषा का शब्द है। पोलिश, POLIS, पोलिश शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो 21 का 4 हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं। किसे आधुनिक राजनीति का पिता, आधुनिक राजनीति का पिता कहा गया है। तो कोई बच्चा मैकियावेली मारा, मैकियावेली नहीं होगा, प्लेटो नहीं होगा, रूसो नहीं होगा, ये कौन होगा, अरस्तु। अरस्तु को आधुनिक राजनीति का पिता कहा गया है। 22 का 3 हो जाएगा। 23 नंबर देखिए। अरस्तु निम्न में से किस पुस्तक का लेखक है। अरस्तु निम्न में से किस पुस्तक का लेखक है। रिपब्लिक, ऑन लिबर्टी, लेवियाथन और पॉलिटिक्स। तो अरस्तु जो है पॉलिटिक्स लिखा है, बहुत ही चर्चित पुस्तक है यह अरस्तु का। तो 23 का 4 हो जाएगा, 23 का 4। 24 नंबर देखते हैं। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह किसने कहा है। तो यह देखिए अरस्तु ने नहीं कहा, सीले ने नहीं, लॉर्ड एक्टन ने नहीं कहा, यह कैटलिन का यह प्रसिद्ध कथन है कि राजनीति जो है विज्ञान, राजनीति विज्ञान जो है वो शक्ति का विज्ञान है। कैटलिन का कथन है। 24 का 1 हो जाएगा। 25 है। आंग सान सू की किस देश से संबंधित है। तो आंग सान सू की देखिए मलेशिया, म्यांमार, चीन, इंडोनेशिया। तो म्यांमार की नेता है ना, स्वतंत्रता की पक्षधर आंग सान सू की म्यांमार की नेता। किस देश से संबंधित, म्यांमार से। तो हो जाएगा 25 का 2 हो जाएगा। 26 नंबर है। जब हम स्वयं प्रशासन करना सीखते हैं तभी स्वराज्य है। किसका कथन है। जब हम स्वयं प्रशासन करना सीखते हैं तभी स्वराज्य है, मतलब संयम जब हम करते हैं अपने ऊपर करते हैं तभी स्वराज्य है। यह कथन जे.एस. मिल, इंदिरा गांधी, अरस्तु, महात्मा गांधी। किसका हो जाएगा, ये महात्मा गांधी का कथन है। 26 का 3 हो जाएगा 3। 27 नंबर देख लीजिए। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, यह किसका कथन है। लास्की, हॉब्स, सिले, लॉक, हॉब्स का कथन है। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव, याद रखिए हॉब्स का कथन है। 27 का 2 हो जाएगा। 27 का 2। 28 नंबर देखते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है। लास्की, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। ये महात्मा गांधी का लिखा हुआ है हिंद स्वराज। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, किलडोलल कैसल जहाज पर से जा रहे थे महात्मा गांधी, तो रास्ते में इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की है। तो 28 का 3 हो जाएगा। 29 नंबर जो है आपका किसने कहा है, जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। तो बड़ा ही सुंदर कथन है यह। 29 का जो है 1 हो जाएगा। लॉक का कथन है, ये लॉक का कथन है। और उन्होंने यह जो बात कही है, द सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक में यह बात उन्होंने लिखी है लॉक ने, कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। द सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक में।
चलिए अब क्वेश्चन 30 देख लेते हैं। 30 नंबर है कि निम्नलिखित में राजनीतिक समानता कौन है? राजनीतिक समानता कौन है? मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, आवेदन पत्र देने का अधिकार, इनमें से सभी, देखिए सभी है। राजनीतिक समानता का जो अधिकार है, मतदान देने का अधिकार, मतदान का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, आवेदन पत्र देने का अधिकार, सभी है इनमें से। तो क्या हो जाएगा? 30 का 4 नंबर हो जाएगा इनमें सभी। 31 नंबर है किस सिद्धांत के अनुसार वर्गविहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो वर्गविहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है किस सिद्धांत के अनुसार? तो मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी ने ही वर्गविहीन समाज की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। 31 का 3 हो जाएगा, मार्क्सवादी हो जाएगा इसमें। 32 देख लीजिए। 32 कह रहा है कि स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर निम्न में से कौन नहीं है? देखिए स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर कौन नहीं है? देखिए इसमें हायक जो है, F.A. हायक, वो स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर नहीं है, बल्कि जॉन लॉक, T.H. ग्रीन, H.J. लॉस्की, ये सभी जो है सो सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर हैं। तो इसमें हो जाएगा आंसर 32 का 1, F.A. हायक। 33 नंबर है किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है? देखिए राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। एक्टन, गेरिस, गार्नर, प्लेटो, ये प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। 33 का 4। 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 34 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं? तो कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, यानी कानूनी समानता की बात करने वाला जो अनुच्छेद है संविधान का, वो अनुच्छेद 14 है, न कि 8, न कि 64, न कि 124। ये हो जाएगा 14, अनुच्छेद 14 कानूनी समानता की बात करता है। तो 34 का 1। 35 नंबर निर्धनता निवारण किस प्रकार के न्याय का एक अंश है? तो निर्धनता निवारण जो है वो देखिए प्राकृतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक न्याय, निर्धनता निवारण, देखिए निर्धनता गरीबी, पैसा आएगा तब आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। तो निर्धनता निवारण किस प्रकार के न्याय का एक अंश है? तो आर्थिक न्याय का एक अंश है। 35 का 3 हो जाएगा। 36 नंबर देखिए कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? 36 नंबर कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, देश में कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, राजनीतिक पार्टियां। देखिए यहाँ पर सवाल समझने का है कि स्वतंत्रता की सुरक्षा कौन नहीं देगा? तो राजनीतिक पार्टियां स्वतंत्रता देने से क्या मतलब है? उसको तो अपना चुनाव जीतने से मतलब है, अपना स्वार्थ रहता है। लेकिन देखिए संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता देता है, वो गारंटी है। देश में कानून का शासन, कानून का जब शासन है तो आपको स्वतंत्रता प्राप्त होगा, सुरक्षा देगा आपको। स्वतंत्र न्यायपालिका है तो भी आपको स्वतंत्रता की सुरक्षा देगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को क्या लेना देना है उससे? तो यानी कि इसमें जो हो जाएगा कौन नहीं देता है स्वतंत्रता की सुरक्षा, कौन नहीं देता है? 36 का हो जाएगा 4। 36 का 4। 37 देखिए, 37 है लिबर शब्द, इसी से लिबरल शब्द बना है लिबर। 37 नंबर लिबर शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है? तो लिबर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? बंधनों का अभाव, बंधनों का अस्तित्व, सभी प्रकार के बंधनों का अभाव, इनमें से कोई नहीं। देखिए बंधनों का अभाव माना जा सकता है, लेकिन चूंकि ये ऑप्शन दे दिया सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है, पूर्ण स्वतंत्रता, तो लिबर शब्द का यही शाब्दिक अर्थ होता है। बंधन का अस्तित्व तो खैर होगा ही नहीं, यानी 3 हो जाएगा। 37 का कितना हो जाएगा आंसर? 3 मारेंगे। 37 का 3 हो जाएगा। 38 नंबर देख लेते हैं। 38 नंबर है भारत में किनके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? देखिए राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, राज्यपाल, राष्ट्रपति, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, है ना। तो 38 का हो जाएगा 4। 39 आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? अभी देखिए अरस्तु के बारे में हमने कहा था, अरस्तु के बारे में अभी हमने तुरंत कहा था कि आधुनिक राजनीति का पिता, तो आधुनिक राजनीति का पिता भी अरस्तु है और आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक भी अरस्तु को कहा गया है। 39 का 1 हो जाएगा। अरस्तु से संबंधित 2 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आपको दे दिया गया है। तो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? तो अरस्तु। 39 का 1। 40वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन है आपको इस सेट का, मतलब इस एग्जामिनेशन का, पॉलिटिकल साइंस का। देखिए 40वां क्वेश्चन क्या है? किसने कहा है न्याय समानता है क्योंकि सभी इसे बिना तर्क स्वीकार करते हैं? तो ये है आपका कथन जॉन रॉल्स का होना चाहिए, जॉन रॉल्स का, इसको आप देख लीजिएगा, जॉन रॉल्स ही होना चाहिए। 40 का 1 हो जाएगा। न्याय समानता है क्योंकि सभी इसे बिना तर्क स्वीकार करते हैं, ये जॉन रॉल्स का कथन होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अगर सही हो, अगर सही लगे आपको तो इसका जरूर जिक्र कीजिएगा कि हाँ सर ये सही है, गलत है क्या, कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको अगला वीडियो का लाभ मिलता रहे। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।